जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न जो 2020 में यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सीरीज चल रही है पिछले 10 वर्षों के जो 10-10 प्रश्न भौतिक विज्ञान के यूपी टेट के एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करवाने की। तो इस मुहिम में ये दूसरा पार्ट है सीरीज का। इसके पहले पार्ट में हमने 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो देखिए पहला क्वेश्चन हमेशा प्रकाशिकी से आता है। पहला क्वेश्चन हमेशा प्रकाशिकी से आता है। दो तरीके के दर्पण होते हैं आपको मालूम होगा, एक ये आता है उत्तल, एक आता है ये उत्तल या इसको आप कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं आप कॉन्वेक्स। इसके बाद एक आता है अवतल, अवतल इसे कहते हैं आप कॉनकेव, ठीक है। अवतल इसे कहते हैं आप कॉनकेव, इसे कहते हैं आप कॉनकेव, ठीक है। उत्तल याद करने का मतलब उभरा हुआ तल, कॉनकेव मतलब जिससे केव है, जो केव जैसा है, गुफा जैसा है। तो पूछ रहा है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निकालना है तो आप सीधी सी लाइन खींचिए, यहाँ पे अपना इमेज बनाए, ऑब्जेक्ट रखिए। ऑब्जेक्ट का मतलब x1 है, x1 सीधी जाती हुई रेखा फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करती हुई रेखा सीधी हो जाएगी। ये आपका इमेज बन गया x2। अब देख लीजिए बड़ा कौन है छोटा कौन है। x1 बड़ा है x2 से, x1 बड़ा है x2 से, x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा, x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है आप देखिए, दो तरीके की तरंगे होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे कहते हैं, जब तरंग की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत हो, कंपन इस तरह होता है, कंपन की दिशा के लंबवत हो तो इसे कहेंगे अनुप्रस्थ, इसे कहेंगे अनुप्रस्थ, ठीक है। जब कंपन की दिशा तरंग की दिशा के अनुदिश हो तो उसे कहेंगे आप अनुदैर्ध्य, उसे कहेंगे आप अनुदैर्ध्य, उसे कहेंगे आप अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, हमेशा अनुदैर्ध्य होती हैं। ये ध्वनि तरंगे इसी तरीके होती हैं, ध्वनि तरंगे हमेशा क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। देखिए लंबाई कई सारे मात्रक होता है, SI मात्रक आपका मीटर होता है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो किलोमीटर, पारसेक, लाइट ईयर, इसके नीचे जाएंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। जो यहाँ पे आपको पूछना चाहता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को माइक्रोन कहते हैं, ठीक है। माइक्रोन का मतलब होता है, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है माइक्रोमीटर के बाद नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम, इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इसके नीचे आता है पिकोमीटर आपका, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। पिकोमीटर के नीचे आता है आपका फर्मी, आपका इसके नीचे आता है फर्मी, ठीक है। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये आपकी लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में बदलना है, एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में बदलना है तो एंगस्ट्रॉम माइक्रोन को रखिए, बाकी सबको उड़ा दीजिए, अब यहाँ पे क्या बचा आपका 10⁻⁻6 मीटर में 1 माइक्रोन, तो 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, मतलब 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब इसको भी मिटा दीजिए। अब क्या है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पूछ रहा है तो 10⁻10 को इधर लेते आइए, 10⁻6 - 10 माइक्रोन, दैट मींस 10⁻⁻4 माइक्रोन, 10⁻⁻4 माइक्रोन। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 10⁻⁻4 माइक्रोन होगा, ठीक है, 10⁻⁻4 माइक्रोन होगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में कितनी चाल होती है 331.45 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल डिपेंड करती है प्रत्यास्थता पे, मतलब कितना हार्ड है, दूसरा डेंसिटी पे, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है डेंसिटी पे, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें चाल उतनी अधिक होगी। स्टील में या इस्पात में सबसे अधिक होती है, इसकी अप्रॉक्स होती है 6495 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जल में कितनी होती है, जल में अप्रॉक्स होती है आपकी 445 या 455 होती है, ठीक है। वायु निर्वात में अप्रॉक्स बराबर होती है, ये 333 मीटर पर सेकंड होती है, ये 331.45। इस्पात में सबसे ज्यादा तो 6495 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेसिबल है। डेसिबल क्या है, एक वाद्य स्वरक, ये वाद्य स्वरक है, ठीक है। एक वाद्ययंत्र, शोर का तरंग ध्वनि स्तर की माप। डेसिबल क्या है, यूनिट होती है ध्वनि मेजर करने की, ठीक है। इसी को डेसिबल को क्या कहते हैं, 10 डेसिबल मिला के क्या होता है, 10 डेसिबल मिला के एक बेल बनता है, ठीक है। और डेसिबल का जो ऑडियो नापने का जो डिवाइस होती है उसको कहते हैं ऑडोमीटर से हम कहीं डेसिबल या मेजरमेंट करते हैं ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता मेजर करने की यूनिट है। 10 डेसिबल मिला के एक बेल होता है, मतलब एक बेल का 10वां भाग होता है। ऑडोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पे आधारित है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, धारा संरक्षण का नियम। किसी एक बिंदु पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, प्रथम नियम या धारा संरक्षण, प्रथम नियम को धारा संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी एक बिंदु पे आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो बराबर होता है, जितनी आएंगी उतनी ही जाएंगी, जितनी आएंगी, जो नहीं आई है वो जाएगी कहां से, ठीक है, जो आया ही नहीं वो जाएगा कहां से, जितनी आई है उतनी ही जाएंगी, कोई ऐसा नहीं है जो रुकेगा, सब के सब जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ 3 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो 3 6 आई तो कितनी जाएंगी, 6 के 6 चली जाएंगी, ठीक है। कोई भी रुकने वाला नहीं है, जितनी आएंगी उतनी ही चली जाएंगी, कितना भी प्यारा क्यों ना हो। तो क्या जितनी आई उतनी गई, तो आवेश क्या होता है, जितनी धारा आई उतनी गई। और धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश प्रवाह की दर कांस्टेंट है। जैसे एक पाइप मान लीजिए, पाइप है, जॉइंट है, पानी वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितनी तेज पानी आएगा उतनी तेज पानी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आवेश। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे निर्धारित है, आवेश। दूसरा किरचॉफ का, ये भी पूछ सकता है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, किसी एक बंद क्लोज लूप में जो लगाया गया टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज डिफरेंस होता है, वो 0 होता है। ये किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। ये भी पूछ सकता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल क्या है, एसआई यूनिट है, अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो आवेश, संवेग संरक्षण पे न्यूटन का सेकंड लॉ आधारित है, ठीक है। तो इसका आदेश क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान का यूनिट आप लोग जानते हैं, किलोग्राम होता है, ठीक है। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। इसके बाद क्या, द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। संवेग का फार्मूला क्या होता है, संवेग इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग मोमेंटम, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसमें क्या, कहीं वेग है, v नहीं है, तो आपको इसी फार्मूले में देखिए वेग को गायब करना है। यहां से v की वैल्यू निकाल लीजिए, p/m, p/m,
यहां पे रख दीजिए A इज इक्वल टू 1/2 m, P अपान m रखेंगे तो P स्क्वायर अपान m स्क्वायर, ठीक है। एक m से एक m चला जाएगा, 2e इज इक्वल टू P अपॉन m, P स्क्वायर अपॉन m, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2em इज इक्वल टू P स्क्वायर, स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो अंडर रूट। अब इस फार्मूले को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2me, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आठवां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, आप देखिए आपको एक याद होगा, आपको याद होगा कहीं ना कहीं, एक आपने पढ़ा होगा विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। इधर क्या होती है इंफ्रारेड, इधर क्या होती है इंफ्रारेड, इधर क्या होती है अल्ट्रावायलेट, इधर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। देखिए विब मतलब वायलेट होता है, वायलेट के इधर अल्ट्रावायलेट, और इंफ्रारेड के बाद तो चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, उसके इधर अवरक्त आएंगी, एक्स आएंगी, गामा आएंगी, सूक्ष्म आएंगी, सब आएंगी। पराश्रव्य क्या होती है, पराश्रव्य जो विजिबल होती है, जो ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, तो ये तो पराश्रव्य, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम सुन नहीं सकते, मतलब अपने सेंसिटिव ऑर्गन से हम उसे सेंस नहीं कर सकते, जबकि पराश्रव्य को हम महसूस कर सकते हैं, सेंसेशन कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है, तो पराश्रव्य को हम ये 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है, ये कहीं ना कहीं सेंसेशन होता है इसका, लेकिन इनका सेंसेशन हम किसी डिवाइस से कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा पे नैतिक कोण का मान होता है। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, लेकिन सिर्फ ध्रुव पे पूछा था, यहाँ पे किस पे पूछा है, यहाँ पे किस पे पूछा है, इस पे पूछा है कि भूमध्य रेखा पे, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका चुंबकीय है। अब 36 से कोण बना लीजिए, 36 से कोण कितना 90 डिग्री, लेकिन ये कहाँ पे ध्रुव पे, ये है चुंबकीय, 36 से कोण बना लीजिए, 36 भी यही है, मतलब इसके बीच का कोण कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है 0 डिग्री। तो ध्रुव पे कितना होता है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे कितना होता है 0 डिग्री। जब भी किसी के नति कोण या नमन कोण की बात है तो चुंबकीय सुई 36 से जितना कोण बनाती है उसी को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। आप ऐसे धागे से बांध के एक चुंबकीय सुई लटका दीजिए, उसको 36 से नाप लीजिए कितना कोण बना रही है, वही आपका कोण हो जाएगा, नति कोण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है, उष्मा की एसआई इकाई है। देखिए जूल किसकी इकाई है, जूल भी उष्मा की इकाई है, जूल उष्मा की इकाई है, इसको भी मैंने पहले बताया था भी। किलो कैलोरी ये भी उष्मा की इकाई है, ये भी उष्मा की इकाई है, ठीक है। कैलोरी ये भी उष्मा की इकाई है, उष्मा की इकाई है। अर्ग ये भी उष्मा की इकाई है, ये भी उष्मा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उष्मा की इकाई है, उष्मा की इकाई है, ठीक है। यही उष्मा की इकाई ही जो होती है, यही आपकी कार्य की इकाई होंगी, यही आपकी कार्य की इकाई होंगी, यही आपकी ऊर्जा की इकाई होंगी, ठीक है, एनर्जी की इकाई होंगी, वर्क की होंगी, हीट की होंगी। लेकिन इसमें से अर्ग क्या है, अर्ग सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट है। जूल क्या है, जूल आपका एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 10 क्वेश्चन जो है ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए थे। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये पूरी सीरीज है 10-10 क्वेश्चन की जो आपकी पूछी जानी है, जो इसके पहले आ चुकी है। और मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं आपके पेपर में, तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बने रहिए इसके साथ। आपको आगे जितने भी क्वेश्चन, आपको डाउट अगर कोई होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक पिन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें पूछ सकते हैं, आपका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।